बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर मैं अपनी बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं एक बार उनसे ये कहना चाहता हूं कि वो आज इस बहुत ही खास किस्म के दिन पर अपने लिए वालहाना तालियों का इस्तकबाल करें और मैं ये क्लैपिंग उनके साथ मिलकर के जो है मैं वो भी जो है ताली जो है आज इनके साथ मिलकर के बजाऊंगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डे यहां पे नहीं बल्कि ये वुमेन्स डे इंडिया के अंदर नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। रिस्पेक्टिंग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीएमओ साहेब, बीडीसी चेयरमैन and all other intellectual dignitaries and the little angle that they are present in this program. Very warm good morning to all of you. The main theme of this program, this event, that is Beti Padhao Beti Bachao. That is women empowerment. Before this, I want to share that why we people celebrate International Women's Day. And after that, this program was launched in India, 22 February 2015 in Haryana by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. This day is commemorated and remembered not in India, not in our village, but this day is celebrated throughout the world. Because on this day, we people enlighten the struggles of the women. We people remember the achievements of women. And we people also enlighten and spread awareness how much child is important for us. As you know, a small child, a little angel is a mother, a little angel is a daughter, a little angel is a sister. But after that, we people kill a girl child. Why? I ask you. क्या हम इन बच्चियों को क्यों मार देते हैं? कि वो बच्ची के जिसको अल्लाह ताला ने अपने वालिदैन के लिए इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा तोहफा भेजा है, तो फिर हम बच्चियों को क्यों मार देते हैं? जब सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया के अंदर बरसों से कंटिन्यूअसली राइज हो रहे थे, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस बात पर गौर किया, अगर ये सिलसिला लंबे अरसे तक जारी रहेगा तो फिर हम किसको अपनी प्यारी बहना कहेंगे, तो फिर किसको हम अपनी मां कहेंगे? जब इन चीजों के ऊपर गौर किया गया और वो हरियाणा की धरती कि जहां पे एक नन्ही अभी वॉर्म के अंदर वो सपना ख्वाब सजाए रखी होती थी, लेकिन उससे पहले ही उसको हॉस्पिटल के अंदर जो है वो उसको पेट के अंदर ही मार दिया जाता था। आखिर क्यों? उस बेकसूर का, उस नन्ही सी गुड़िया का आखिर कसूर ही क्या था कि हम उसको दुनिया पे आने से पहले ही उसके ख्वाबों को, उसके सपनों को, उसके हकूक को हमसे छीन लेते हैं। इस चीज के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा किया, और ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का स्लोगन इसलिए दिया गया, वुमेन्स एम्पावरमेंट को इसलिए इसको एम्पावर करना चाहा
कि ताकि आज जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे लोग आज भी सोच में कि हमें बच्चा चाहिए। अगर मेरे ये दो हाथ मेरे हैं, मेरी दो आंखें मेरी हैं, तो फिर ऐसा क्यों है एक बच्चा और एक बच्ची? फिर कहा जाता है बच्चा मेरा अपना है और बच्ची पराई की। If girls are pearls, if mothers are rupees, women are wonderful, then why will people kill the child? Why? I ask why. It's our responsibility that good people protect her, that good people educate her, and that good people enlighten in our society. It's our responsibility. It's not the responsibility of a single mother. It's the responsibility of a father. It's the responsibility of a brother. It's the responsibility of a responsible citizen of India. That we people protect to a little angle. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा फर्ज बनता है कि वो लोग कि जो एक बच्ची को गोद लाने से डरते हैं, हमें उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना होगा कि ये बच्ची जिसको तुम हकीर समझते हो, जिसका तुम इस्तेहसाल करते हो, ये जहालत नहीं तो क्या है? आज हमारी इस इंडिया के अंदर एक स्कीम नहीं, बहुत सारी स्कीम्स को, बहुत सारे प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया। वो सब बच्चों के लिए लॉन्च किया, वो सब मेरी बहनों के लिए लॉन्च किए गए। वो इसलिए कहे गए कि जो ये ख्वाब, जिसके माता पिता ये ख्वाब देखते हैं कि अगर बच्ची आई तो फिर इसका तालीम का बंदोबस्त कैसे किया जाए,